या तो कोई स्टेप ऐसा छोड़ रहे हो जो कि स्टेप से नहीं हो रहा है। किसकी? अभी आज डलेगी या फिर बाद में डालो? आगे ये वाले चैप्टर खत्म कर देंगे। ये वाले चैप्टर खत्म करने के बाद ठीक है कुछ करके देखा था इसी सॉफ्टवेयर में। अब ड्राइंग इंपोर्ट हो रही है। हाँ बनाया था ठीक है ओके। मैंने मॉडल ले लिया या मॉडल छोड़ो स्टैटिक से स्टार्ट। कोई बात नहीं। इधर आ जाओ दोनों उठ के। उसके स्टेप पे ध्यान दिया उसने किया क्या है? हाँ। एक लीनियर लगाया और उसी समय एक्शन भी अप्लाई कर दिया। हाँ ये वैसे ही बिल्कुल अप्लाई किए। ये तो बोलने लगा था हम लोग कुछ गलती कर रहे हैं जैसे जैसे पता है वैसे वैसे फ्रेम बनाया उसके अंदर का चीज सेलेक्ट किया। फिर सेव भी कर लिया उसने। इधर जाके फिर चेक करेगा कि वो स्ट्रेच होता है कि नहीं। दोनों डायमेंशन एक साथ सेलेक्ट किया था। दोनों डायमेंशन को लीनियर 1 लीनियर 2 को एक साथ सेलेक्ट किया था। तभी तो आया दोनों साथ में। यहाँ तक आप लोग का भी हो रहा है। यहाँ तक हो रहा था। स्ट्रेचिंग हो रहा है दोनों साइड से। ठीक है।
दोनों को एक साथ सेलेक्ट किया, ओके कर दिया। एक ही डायमेंशन लेके पहले वो चेक करेगा, फिर अलग अलग डायमेंशन लेगा। मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है आप लोग के सिलेक्शन में। ये वही स्टेप कर रहे हैं जो हम करते आ रहे हैं। वही तो सेम टू सेम वही किया है। मैं एक क्लास ले लो, फिर मैं करके दिखाता हूँ कैसे होगा। कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कोई स्टेप आप लोग को भी छूट रहा है। यहीं से बैठे बैठे ज्वाइन कर लिया। मैंने कहा कोई और ज्वाइन हुआ। माइक बंद करो फिर। चलो देखो, तो हम लोग बात कर रहे थे ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री में काम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले ज्योमेट्री से रिलेटेड बात करते हैं। मटेरियल की ज़्यादा मुझे डिटेल में जाके समझाने की जरूरत नहीं है। मटेरियल से ज़्यादा डिटेल में जाके समझाने की जरूरत नहीं है। कैंसिस में मटेरियल कैसे अप्लाई करते हैं ये तो कल बता भी दिया था मैंने लास्ट वाली क्लास में। ये देखो, सबसे पहले तो यूनिट डिसाइड कर लो। सबसे पहला काम जो होता है यूनिट डिसाइड करने का, यूनिट कर लो। यूनिट करने के बाद देन काम करना शुरू कर दो, ज़्यादा बेटर रहता है ना। अब कोई भी अगर तुम्हें चाह रहे हो कि प्लान व्यू देखना है, ये प्लान व्यू है, यानी टॉप व्यू जिसको तुम बोलते हो। हम नॉर्मल टू करते हैं ना, टॉप व्यू इसको बोला जाता है। इसमें ये सारे हमारे आइसोमेट्रिक व्यू, ये सारे व्यूज है हमारे। टॉप व्यू, यहाँ से बॉटम व्यू, फिर यहाँ से इसका आपका लेफ्ट व्यू। जिस भी व्यू पे काम करना है उस व्यू पे काम करके उसको इस तरीके से कर लो, ठीक है। करने के बाद आपको जो भी स्केच या जो भी चीज़ें बनानी, देखो यहाँ पर जैसे ऑटोकैड में लेयर्स है तो यहाँ भी लेयर्स मिलेंगे। यहाँ भी सिलेक्शन ग्रुप तुमने किस किस तरीके से सिलेक्शन किया सब यहाँ पे मिलेगा। हेलो हेलो हेलो, सर्किल लिया, यहाँ क्लिक किया, सर्किल बनाया। डायमेंशन में डाल सकते हो 50, सामने सीधा चले जाओ, एंटर। 50 आ गया। जैसे यहाँ तुम राइट क्लिक करते हो जिसको हम फिनिश स्केच बोलते हैं, यहाँ पर ये गिवन है। अब इसको पुल करना है, मूव करना है, फिल करना है, वो तुम देख लो जो भी करना है। डायमेंशन देना है, डायमेंशन तुम दे सकते हो यहाँ से, ठीक है। डायमेंशन दिखाना है, देखो अपने आप ग्रिड और स्नैप ग्रिड अपने आप चल रहा है, बड़ा हो रहा है। जिस हिसाब से तुम एरिया लोगे उसी हिसाब से बनेगा। मान लो यार रेक्टेंगल ले लिया, इसकी डायमेंशन दे दी, ये हो गया। ये कितना देना है, मैंने कहा 50। डबल क्लिक किया, 50। ठीक है, ऐसे लिया। दूसरा इसको देना है मैंने 30, हो गया। आपको दिख भी रहा है फिर भी है, बाहर से दिख भी रहा है तब भी वही आ रहा है। नहीं दिखता तो समझ में भी आता कि चलो ठीक है यार कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती है। ये देखो
जिसको पर्टिकुलर सेलेक्ट करोगे वो पर्टिकुलर हाइट, देखो मर्ज के साथ हो रहा है, देख रहे हो? हाँ ये एक्सट्रूड है, जिसको पुल एंड पुश कहा गया है आपका, ठीक है। जितना एरिया तुम बनाओगे उसी हिसाब से पुल एंड पुश होगा। मान लो सपोज कर लो ये रहे तुम्हारे, जितने भी तुम काम करोगे ना ये यहाँ पे दिखाई देगा, ये सिलेक्शन ग्रुप्स लेयर्स, ये थी तुम्हारी लेयर्स, कितने लेयर पे काम कर रहे हो तुम, ये सब चीज़ें। स्ट्रक्चर सरफेस है तो सरफेस बना हुआ है, ठीक है। अब इसे अगर तुम डायरेक्ट स्पेयर लेते हो तो ये स्पेयर आ जाएगा, और इसको ट्रिमिंग व्यू कर लो, ये तुम्हारा स्पेयर हो गया, दिख रहा है स्पेयर, ठीक है। इसको सेलेक्ट करोगे डिलीट करोगे, जैसे नॉर्मल डिलीट होता है वैसे डिलीट होगा, ठीक है। सिलेंडर लेना, सिलेंडर ले लो, ठीक है। इस तरीके से ये सिलेंडर बन जाएगा। बशर्ते है कि तुम्हारी प्लेन वाली कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो मैटर बहुत करता है। जब तक तुम्हारा कमांड एक्टिवेट है तब तक ये पॉइंट दिखाते रहेंगे तुम्हारे, ठीक है। इक्वेशन के अकॉर्डिंग कर सकते हो। किसी को सेल करना है, कितने का सेल करना है ये देखो, दिख रहा है अंदर से खोखला हो गया स्पेयर, ठीक है ना। ऑफसेट देखना है, यहाँ भी सर्कुलर एरे, पोलर एरे, पाथ एरे चलता है। मैंने कहा कि ये करना है, तो अब कितना ऊपर जाना है कितना नीचे जाना है ये वैल्यू दो। तो ये प्रॉपर्टी जो चलती है तुम्हारी सारी चल जाएगा। एक सिलेक्शन तो यही दिखाएगा ना, मैं एक्सेस भी तो ले सकता हूँ। एक सेकंड रुको, देखते टॉप व्यू लिया, लाइन ले ली,
से। सिंगल ऑब्जेक्ट क्यों नहीं ले रहा? इसको डिलीट डिलीट। बनाने का किसमें, लेकिन इसमें आना चाहिए ना। कई बार क्या होता है कि हम लोग करते हैं लेकिन होता नहीं है। जब नहीं होता फिर दिक्कत होती है कि क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि कई बार क्या होता है ऐसी जो है ना अपने अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करता है। वो कहता है कि भाई या तो मेरे में बना लो, चाहे बनाओ तो प्रॉपर तरीके से बनाओ। तो अगर प्रॉपर तरीके से नहीं बना हुआ रहेगा तो फिर वो दिक्कत करता है। वो दिक्कत ना हो इसीलिए इसको बनाया गया कि भाई तुम एक काम करो, तुम ऐसे नहीं ऐसे काम करो, इसी में बनाओ ऑब्जेक्ट। तो इसीलिए ये आना बहुत ज़रूरी है। नंबर ऑफ आइटम डाला मैंने 15। ये देखो हो तो रहा है लेकिन 500 जगह मैंने इसको कर दिया 100। ये देखो दिख रहा है, बट इसकी सिलेक्शन में सॉलिड ऑब्जेक्ट लेते, डायरेक्शन ठीक है इसको किया। ये देखो अब इसी को अगर मैं पैटर्न करूं, सिलेक्शन ऑब्जेक्ट में हो गया तुम्हारा पैटर्न, फिर डायरेक्शन, ये देखो ये कुछ इस तरीके से। मतलब इसमें भी एरे पॉसिबल है, तुम जैसा एरे करना चाहोगे उस हिसाब से एरे हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 ऑब्जेक्ट है। अब अच्छा इसमें एक ये खासियत अच्छी है कि तुम्हें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगानी है नहीं लगानी है ये तुम खुद डिसाइड नहीं करोगे, ये खुद ब खुद डिसाइड करता है। देखो अगर मैं किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके डिलीट करने की कोशिश करता हूँ तो ये मना कर देता है, कहता है नेबरहुड सिलेक्टेड फेस कुड नॉट बी ऑटो एक्सटेंडेड टू रिमूव दैट द फेस। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को कायम करता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पता है क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑटोकैड पढ़ा है तुमने, उसमें एरे यूज़ किया था, सॉलिडवर्क्स में पैटर्न यूज़ किया है, सर्कुलर पैटर्न। तो उसमें एक ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दीजिए, सारे ऑब्जेक्ट को डिलीट हो जाते हैं। कोई रीज़न? कर्व ड्राइवन पैटर्न यूज़ किया। रोमान ऑटोकैड में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सर्कुलर एरे, पाथ एरे और पोलर एरे पढ़ा है हम लोगों ने। एरे में मैंने कुछ बोला था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी याद है? जिस पॉइंट के अबाउट वो रोटेट होगा, मतलब एरे फॉर्म होगा उसको बोलते हैं ना एसोसिएटिव। हम जब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑन करके रखते हैं तो हमारा फिगर एरे एडिट आता है। अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं करते हैं तो एरे एडिट नहीं आता है। दिस वन देखा था ये हम दोनों ने देखा था। तो इसका क्या मतलब होता है? जब मैं क्लोज करता हूँ और ये अगर ऑन है तो ये अपने आप आ जाता है, और अगर ये ऑन नहीं है बंद कर दिया, क्लोज कर दिया। अब इस पर क्लिक करो, ये अलग अलग सिलेक्टेड होता है। मैडम आपका ही क्वेश्चन था कि सर एरे होने के बाद ट्रिम नहीं होता, तभी मैंने ये बात बोली थी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑन है उसकी, तभी वो ट्रिम नहीं है।
सेम टू सेम एंसिस में भी एसोसिएटेड प्रॉपर्टी ऑन रहती है, जिसकी वजह से तुम किसी पर्टिकुलर सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को डिलीट नहीं कर सकते। कंबाइन कर देना, ऑब्जेक्ट को कंबाइन कर देना, दैट इज कॉल्ड एसोसिएटेड प्रॉपर्टी। बाय डिफॉल्ट रहता है तो तुमको चेंज नहीं कर सकते एंसिस में, जबकि इसमें हमारे पास ऑप्शन है, सॉलिडवर्क्स में भी ऑप्शन आता है। ठीक है, ये सब अभी तो धीरे धीरे पता चलेगी कि तुमने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सब एक दूसरे, बस ऑटोकैड में एरे बोलते थे, सॉलिडवर्क्स में पैटर्न बोलते हैं, यहाँ भी वही बोला जाता है पैटर्न है, तो एरे ही कहीं ना कहीं हम काम तो इसका पैटर्न वाला ही कर रहे हैं, तो इसीलिए पता होना जरूरी। देखो गाइस, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें पता है कि नहीं पता है, मेरा काम है बताना, मैं बताऊंगा जरूर, मैं छोड़ूंगा। देखो सब पे ऑटोमेटिकली शैल हो गया, एक पे किया सब पे शैल अप्लाई है ना। इस तरीके से हम लोग काम करते हैं इसको काम करने के लिए। अभी तो तुम लोगों ने सिर्फ आज पुल एंड पुश ही देखा है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो देखो कंप्लीट ऑब्जेक्ट ही मूव कर सकता है, सिंगल ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। किसी को फिल करना है फिल कर सकते, देखो यहाँ पे फिल का ऑप्शन आ गया, ये फिल हो गया, इसको फिल कर दिया इसने, ठीक है, बाकी और सबको नहीं किया, सिर्फ इसी को फिल किया, ये फिल वाला ऑप्शन। लॉफ्ट कमांड ये वही है जिसको हम ब्लेंड बोलते हैं। ब्लेंड वैसे तो इसको एनएक्स में ब्लेंड का मतलब फ्लिट होता है, बट यहाँ पर ब्लेंड का मतलब लॉफ्ट है। लॉफ्ट तो पता है ना क्या होती है, लॉफ्ट कमांड क्या होती है? तो ये लॉफ्ट कमांड से बनेगा। उसको लॉफ्ट बोलते हैं, यानी कि तुम्हारे कहने का मतलब है अलग अलग प्लेन पे अगर कोई ऑब्जेक्ट और कोई स्केच हो, उसको अगर मुझे जो ही चीजें कुछ तो लॉफ्ट कहलाएगा। लॉफ्ट का मतलब होता है कि आप अगर अलग अलग प्लेन पे अलग अलग स्केच हो, चाहे किसी भी टाइप के हो, उन सबको मर्ज के कोई मर्ज करके कुछ नया ऑब्जेक्ट बनाना हो, दैट इज कॉल्ड। स्वीप कमांड क्या होती है? कितने महीने में आप लोगों ने ऑटोकैड सॉलिडवर्क्स खत्म किया है? मेरे को तो बोला गया नीचे खत्म है, नहीं तो वो तो तुम लोगों ने बताया, मुझको तो ये बोला गया आपका ऑटोकैड सॉलिडवर्क्स खत्म हो गया इसलिए आप एनसिस कर रहे हो। अच्छा, तुम्हारा सॉलिडवर्क्स और एनसिस है खाली, तो सॉलिडवर्क्स खत्म हो गया? कितना हुआ? अभी आधा हुआ, मतलब आधे से कम हुआ है। कितने दिन हो गए? सर ऐसे तो बहुत दिन हो गए हम लोग को ज्वाइन किए, जनवरी से लगभग अनुज सर चले गए थे, उसके बाद हो ही नहीं पाया क्लास में। अभी कब से स्टार्ट किया है? अभी सर 1 महीने पहले किया था। 1 महीने में अभी क्या क्या पढ़ लिया आप लोगों ने? सर वीकेंड पे चलता है हम लोग का। तो यानी कि गिन के 4 या 5 क्लास हुई होगी। सॉलिडवर्क्स ही नहीं आता तो मैं एनालिसिस कैसे कराऊंगा मेरे भाई? मॉडलिंग तो आधे से ज़्यादा तुम लोग की छूट जाएगी, क्योंकि मैं अब इसमें मॉडलिंग पे ध्यान दूंगा तो फिर तो हो गया, फिर तो सोचा मैं सॉलिडवर्क्स ही कर लेता। चलो कोई नहीं, जो भी है कुछ ना कुछ अल्टरनेट तो निकालेंगे। तो ये पुल एंड पुश समझ में आया, मूव समझ में आया, ठीक है, और ये पैटर्न समझ में आया, ठीक है। जो मैं कह रहा हूँ सिर्फ उतना ही होगा पर डे, उसके बाद फिर नेक्स्ट वाली क्लास, फिर नेक्स्ट वाली। मेरा क्लास जो होता है टॉपिक बेस्ड होता है, टॉपिक